अस्सलाम वालेकुम, आज यू डूइंग वेल। आज की वीडियो आप सबकी फेवरेट वीडियो, आप सबकी फरमाइश पे वीडियो बनने जा रही है। मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत दिनों से मुझे कह रही थी कि मेकअप पे वीडियो बनाएं, कि गर्मियाँ हैं, हमें मेकअप करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं कि कैसे अच्छा मेकअप हो सकता है और हमें स्वेटिंग भी ना हो, हमारे फेस पे पसीना भी ना आए, केकी लुक भी ना आए, नो मेकअप लुक भी आए। तो मैंने सोचा आज आपके साथ मैं वो सारे मेकअप ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूँगी जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करती हूँ। तो आज का मेकअप ट्यूटोरियल ये सिर्फ गर्मियों के लिए नहीं है। इस ट्रिक से आप किसी भी वेदर में अपना मेकअप करेंगे तो आप ऐसे समझेंगे आप अपनी स्किन को लॉक कर दे। मेरी एक फ्रेंड है, मुझे और मेरी क्लिक भी है, मुझे अक्सर कहती थी कि आप कोई भी इवेंट हो तो आपने अपने मेकअप को लॉक लगाया होता है कि वो कहीं से हिलता ही नहीं हो। तो मैं उनको कहती थी पहले स्किन को रेडी करते हैं। तो चलो चलते हैं हम अपने मेकअप ट्यूटोरियल की तरफ। तो जो सबसे पहले है, अपने फेस की टोनिंग करनी है। फेस की टोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जापान के लोग तकरीबन दिन में 16-17 दफ़ा अपने फेस पे टोनर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी स्किन ऐसी होती है। तो सबसे पहले अपने टोनर इस्तेमाल कर लेना, उसके बाद आपने टैप टैप करना है। थोड़ी देर बाद ही खुद ब खुद वो टैप करने से ड्राई हो जाएगा। तो ये आप अपनी मर्जी से जिस ब्रांड का भी इस्तेमाल करना चाहें, मैं विंसे का भी इस्तेमाल करती हूँ और निर्वाणा का भी। उसके बाद ही हम सीरम का इस्तेमाल करेंगे। विटामिन सी सीरम आप जिस ब्रांड का चाहें आप लगा सकते हैं। ये निर्वाणा का है, आपकी अपनी मर्जी, आपने सीरम अप्लाई कर लेना है। सीरम अच्छा सर्दी हो गर्मी हो इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं इन चीज़ों से। आपने आराम से सीरम अप्लाई कर लेना, थोड़ी ही सम सेकंड के बाद ही सीरम ड्राई हो जाता है। देखें जैसे जैसे मैं चीज़ें अप्लाई करती जाऊँगी आपको खुद ही लगेगा कि मेरी स्किन कैसे सही होती जा रही है और ऐसे ही फेस की स्किन होती है सेम वो ऐसे ही थे। आप स्किन को पहले बेस फाउंडेशन बीबी क्रीम कुछ भी लगाने से पहले प्रॉपर स्किन को तैयार करना पड़ता है। उसके बाद आप कोई भी, मैं कहती हूँ आप नॉर्मल से ब्रांड की भी चीज़ अप्लाई करेंगे ना फाउंडेशन, तो आप खुद कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद जी हम मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करेंगे। स्किन एक्वा जो मैं आपको हमेशा से इसके बारे में 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ, 1000 दफ़ा एडमायर करती हूँ कि ये बहुत अच्छा है। और मॉइस्चराइज़र भी आपने लाजमी सर्दियों गर्मियों अपने फेस पे लाजमी अप्लाई करना और मेकअप के लिए भी लाजमी आपने अप्लाई करना है। और आपने जब मेकअप करना है आप अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर हो, एसी है नहीं तो जो भी फ़ैन हो उसको थोड़ा तेज़ करें कि जैसे ही आप चीज़ें अप्लाई करते जाएं वो ड्राई साथ साथ होती जाएं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उनको स्टे देके, ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको स्टे देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके बाद जो आगे वाले प्रोडक्ट है ना उनको थोड़ी थोड़ी स्टे देने की ज़रूरत है। जब आप इस तरीके से मेकअप अडॉप्ट करेंगे ना, मैं कहती हूँ जितने भी गर्मी हो पूरा दिन भी आप लेके चलेंगे ना तो आपका मेकअप नहीं ख़राब होगा। मैंने आपको हाथ का फ़र्क भी दिखाया कि कितना दोनों हाथों में फ़र्क होता है। उसके बाद जी हम सन ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक अप्लाई करना थोड़ी सी क्वांटिटी में हम सन ब्लॉक लगाएंगे क्योंकि इससे पहले मैंने 2 जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए उनमें भी SPF था। तो थोड़ी सी हम सन ब्लॉक अप्लाई कर लेंगे और उसको फिर सन ब्लॉक के बाद थोड़ी देर हम हाथ को स्टे दे देंगे ताकि स्किन अच्छी तरह मैनेज हो जाए। अच्छा अब हम इस्तेमाल करेंगे प्राइमर का। मैं मुसरत मिसबा का प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको कहूँगी अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप हमेशा मुसरत मिसबा इस्तेमाल करें। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए आप जे डॉट का प्राइमर इस्तेमाल करें, वो बहुत एक बेहतरीन ऑप्शन है ड्राई स्किन वालों के लिए। तो अच्छा प्राइमर के एक टिप ये भी है कि जब हम प्राइमर लगा लेंगे तो उसके बाद आप अपना मेकअप फाउंडेशन बीबी क्रीम जो भी आप कंसीलर जो भी आप अप्लाई करेंगे उसमें हम एट लीस्ट 5 से 6 मिनट इसको स्टे देंगे। फटाफट कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी बीबी क्रीम कुछ भी कंसीलर कुछ भी अप्लाई नहीं हम करेंगे 5-6 मिनट के बाद। ये ओवरऑल आपको मैं टिप बता रही हूँ जब भी आप मेकअप अडॉप्ट करें, गर्मी हो सर्दी हो मिड सीज़न हो कोई भी सीज़न हो। तो अच्छा मुसरत मिसबा मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं तो समर में भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ, कोई इशू भी नहीं होता, बल्कि मुझे विंटर से भी ज़्यादा ये समर में पसंद है। लेकिन नो मेकअप लुक है और लाइट वेट मेकअप करना है तो हम जे डॉट की बीबी क्रीम इस्तेमाल करेंगे। हम आप जे डॉट की प्रॉपर बेस फाउंडेशन भी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बिल्कुल आपके लगाने का तरीका आपको आना चाहिए, उसमें भी बिल्कुल हाई कवरेज नहीं होती। इवन दैट के मैं नॉर्मल वे पे भी ये लगा के चली जाती हूँ। तो खैर हम बीबी क्रीम इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो भी है, मुझे बेसिकली जो बीबी क्रीम है वो जितने भी ब्रांड्स हैं उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा फिटमी की अच्छी लगती है। तो आपकी जो फेवरेट है आप वो या जो आप अप्लाई करते हैं वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर लें, क्योंकि हमने लाइट मेकअप रखना है और नो मेकअप लुक भी रखना है तो इसके लिए हम बीबी क्रीम का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगा था कि थोड़ी सी कम लग रही है इसलिए मैंने इसको अगेन लगा दिया। उसके बाद देखें आपके हैंड की जो वेन तक होती है वो भी हाइड हो जाती है। मेकअप के ट्रिक्स आने चाहिए। मेकअप कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हमने इसको सवार किया होता है। और ये केकी मेकअप जो लुक होता है ना वो हमारी अपनी गलतियों से ही होता है।
चीज़ बताती जाऊँ, समर में कभी भी आप स्टिक वाला मेकअप इस्तेमाल ना करें, उससे आपका केकी लुक भी आएगा और अपनी एज से भी आप 10 साल बड़े नज़र आएंगे। तो हमेशा आप फाउंडेशन और बीबी क्रीम का इस्तेमाल करें, हर ब्रांड के अवेलेबल है। इसके बाद अगर आपकी आइज़ पे कोई भी डार्क सर्कल वगैरह तो उसके लिए कंसीलर का इस्तेमाल करें। मैं जे डॉट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जिस ब्रांड का भी अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आप लेट्स सपोज आप बहुत ही टू मच लाइट मेकअप चाहते हैं या बहुत ही नो मेकअप लुक चाहते हैं, तो आप जो पहले स्किन को रेडी किया था उसको रेडी करने के बाद आप जस्ट ये कंसीलर अप्लाई कर लें जे डॉट का, या जिस भी कंपनी का आपको पसंद है। मेरे पास जे डॉट के अवेलेबल था, तो वो आप जस्ट कंसीलर भी अप्लाई करके ना उसके बाद आप कॉम्पैक्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा और स्वीट मेकअप हो जाएगा, किसी फाउंडेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसको आपने बहुत गौर से सुना है वो है कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल, लूज़ पाउडर का उस इस्तेमाल के हमें गर्मियों में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हमें कॉम्पैक्ट पाउडर और बहुत ही अच्छे ब्रांड का कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जे डॉट को रिकमेंड करती हूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट, मैंने बहुत कॉम्पैक्ट यूज़ किया लेकिन ये मुझे हमेशा सबसे अच्छा लगा। इवन दैट मैं कभी ऐसे करती हूँ कि सिर्फ कोई सिंपल सी चीज़ें जैसे स्किन को तैयार किया और उसके बाद ऊपर कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लेती हूँ और मेरी बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि मैंने कोई बहुत हैवी बेस लगाई हुई है। तो जैसे मैं कॉम्पैक्ट लगाऊंगी आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और हमने भर भर के, गर्मी है तो आपने भर भर के कॉम्पैक्ट लगाना है, जितना ज़्यादा आप कॉम्पैक्ट लगाएंगे, लेकिन इसमें भी आपने स्किन को 2-3 मिनट स्टे देने के बाद लगाना है। तो आपकी स्किन उतनी ज़्यादा लॉक होती जाएगी, उतना ही आपका मेकअप ज़्यादा स्टे करेगा, उतना ही टाइम चलेगा। किसी सेटिंग स्प्रे की ज़रूरत नहीं, किसी भी मेकअप से पहले फेस को आइसिंग करने की, जितनी आप फेस पे आइस करते हैं ना मेकअप से पहले, वो आपकी स्किन को उतना ड्राई कर देता है और आपका मेकअप उतना ही ख़राब हो जाता है। पूरी वीडियो विदाउट फिल्टर, कोई फिल्टर का इस्तेमाल नहीं है, तो आपको दोनों हाथों में वाजिया फ़र्क नज़र आ रहा है कि इस हाथ में और इस हाथ में कितना फ़र्क है। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी, नहीं तो मेरा बहुत विश थी कि मैं ये वाला प्रॉपर मेकअप किसी के फेस पे आपको करके दिखाती ताकि आपको इसका कोई प्रॉब्लम ना होता। खैर, इसके बाद हम आ जाएंगे आइज़ मेकअप पे। अच्छा, आइज़ मेकअप का भी जो मेकअप लुक होता है ना, उसमें बड़ा रोल होता है कि हम कैसा आइज़ मेकअप अडॉप्ट करें। सबसे पहले हम अपने आईब्रो को सेट करेंगे, आईब्रो को उसको ब्रश कर लेंगे और आप ब्राउन पेंसिल लेंगे और बहुत ही आपने सिर्फ जहाँ से आपकी ब्रो की थोड़ी शेप अप डाउन है आपने उसको सेट करना है, बहुत भर भर के नहीं लगानी। और हमेशा डार्क ब्राउन का इस्तेमाल आपने करना है, ब्लैक पेंसिल नहीं आपने लेनी, आपकी मर्जी, आप जिस ब्रांड की भी लेना चाहें। आईब्रो पेंसिल डिफरेंट ब्रांड की और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। खैर, मस्कारा हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो देन हम जाते हैं आई किट पे। अच्छा, सबको होता है कि हम आइज़, गर्मियाँ हैं, हम कौन सा आइज़ मेकअप करें, तो मैं आपको बहुत ही हॉट फेवरेट कलर बताऊंगी जो समर के हॉट फेवरेट कलर हैं और बहुत ही नेचुरल लुक देते हैं। आप कोई भी आई किट लें, उसमें से आप 2 कलर लें, दोनों ही लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन। इन दोनों ब्राउन कलर को आप अच्छे से अपनी आइज़ पे, दोनों आइज़ पे आराम से अप्लाई कर दें। इसमें कोई भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है कि मैं वैसे भी पूरा मेकअप हाथ से, फिंगर से कर लेती हूँ, मुझे ब्रश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आराम से आप अपनी आइज़ पे अप्लाई करें, बहुत ही नेचुरल लुक देगा। देन इसके बाद जी, आपने जिस कलर का भी ड्रेस पहना है ना, इसमें आप ये वाला टिप इस्तेमाल करेंगे तो आपका आइज़ मेकअप बहुत अच्छा होगा। आई बॉल पे दोनों पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक को मिक्स करके आई बॉल पे लगा देना है। इनफ, आपका आई मेकअप कंप्लीट हो गया। मैंने आपको ये अपनी आई किट इसलिए दिखाई है कि इन दोनों में भी मेरे वही कलर हैं जो मैंने आपको काशीज़ की आई किट में दिखाए थे। तो इसलिए मैंने आपको दोनों छोटी किट भी दिखाई हैं जो ट्रैवलिंग के लिए होती हैं और आप इसको बहुत ही ईजीली, रिवाज की भी है और बहुत आसानी से अवेलेबल है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये आपको बाज़ार से मिल जाती हैं जी। देन हम आ जाते हैं कि हमारी आंखें, हम क्या ऐसा मेकअप करें कि हमारी आंखें बड़ी हों। तो सबसे पहले आपने फ्लफ़ी ब्रश ले लेना है। फ्लफ़ी ब्रश की मदद से आपने वही ब्राउन कलर जो हमने फर्स्ट टाइम आइज़ के ऊपर अप्लाई किया था वो आपने आइज़ के नीचे अप्लाई कर देना है। अच्छे से आपने उसको अप्लाई कर देना है, भर के नहीं करना, बस ऐसे यूँ थोड़ा सा। मेरे पास कोई मॉडल नहीं है जिस पे मैं आप अप्लाई करके दिखाती, तो आपने बस वो लेना है और अप्लाई कर लेना है। आइज़ मेकअप सबसे आसान होता है और ये वाला जो आइज़ मेकअप है ना, ये हॉट फेवरेट भी है पूरे समर में भी। और इवन दैट जो बिगनर्स है ना, जिनको बिल्कुल मेकअप की कोई समझ भी नहीं है ना, वो भी ये वाला मेकअप बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत ग्रेसफुल लग सकते हैं। इसके बाद जी हम करेंगे मस्कारा का इस्तेमाल। मैं एसेंस का कर रही हूँ, यूजुअली मैं जे डॉट का करती हूँ, लेकिन वो वाटर प्रूफ नहीं है और गर्मियों के लिए तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं, इसलिए गर्मियों में मैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। तो आपको मस्कारा लगाने का भी एक टिप है कि आपने 2 दफ़ा मस्कारा लगाना है, इससे आपकी आँख बड़ी भी लगेगी। क्योंकि हमने बाकी सारा बहुत लाइट मेकअप रखा है, मैंने सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए लेकिन उसको लाइट वेट रखा है। अच्छा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम कौन सी मेकअप प्रोडक्ट मिस करेंगे समर में, वो है जी
हाइलाइटर। हम कभी भी हम हाइलाइटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो मैं आपको वीडियो के एंड के बताऊंगी क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ही हम आ जाते हैं ब्लश पे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है ब्लश को लगाने का कि नो मेकअप लुक और समर में हमने ब्लश कैसे लगाना है। अच्छा, आम हालात में जब हम ब्रश लगाते हैं ना, तो मैं तो जब भी ब्लश लगाती हूँ मेरी आदत है मैं वो भी मोस्टली फिंगर से लगा लेती हूँ, लेकिन आप इस तरह का ब्रश लेंगे और देन इसको आप अच्छे से सर्कल में ब्रश को अपने ब्लश को लेंगे और उसके बाद जो लगाना है आपने लेंथ में नहीं लगाना। जब हम लेंथ में लगाते हैं ना, वो हैवी मेकअप के लुक के लिए लगाते हैं, तो हम इसको चिक्स के सर्कल में लगाएंगे ताकि बहुत क्यूट बेबी लुक भी आए और आपका बहुत खूबसूरत ये ब्लश भी लग जाए और लगे भी ना कि आपने बहुत ज़्यादा ब्लश लगाया हुआ है। तो अच्छा, बस एक यहाँ बात है कि यही ब्लश जो हमने चिक्स पे लगाया है उसको हमने कोई फेस को कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि नो मेकअप लुक में कोई कंट्रोलिंग नहीं होती। समर मेकअप में बहुत सॉफ्ट मेकअप रखा जाता है, तो हम इसी को ही पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। जो ये हमारा खाली ब्रश होगा उसको हम अपनी चिक्स पे के बाद अपने फोरहेड पे, नोज़ एरिया पे, ताकि वो जो हमने हाईलाइटर इस्तेमाल नहीं किया था उसकी भी कमी पूरी कर सके। अच्छा, मैं आईज मेकअप करने के दौरान एक चीज़ भूल गई थी, मुझे फ़ौरन याद आई, तो मैंने अपने पेंसिल उठा ली। वाइट पेंसिल आपने आंखों में लगाना मत भूलें। मोस्टली मैंने अपनी फ्रेंड से सुना है कि वाइट पेंसिल उन्हें सूट नहीं करती, तो मैं आपको बताऊंगी वो क्यों सूट नहीं करती। उसकी रीज़न सिर्फ एक है कि आप आंखों के अंदर तो वाइट पेंसिल लगा लेते हैं, लेकिन आंखों के जो नीचे वाला एरिया है उसको आप छोड़ देते हैं, इसलिए आपकी आंखें खाली खाली लगती हैं। तो आप आंखों के नीचे जितना अच्छा मेकअप करेंगे ना, आइज पेंसिल और वाइट पेंसिल तो आपकी आंखों को बहुत बड़ा दिखाती है और प्रोमिनेट करती है, तो आप वाइट पेंसिल का इस्तेमाल लाजमी करें। ओके, नेक्स्ट आ गया ग्रीन पेंसिल, जो बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। मैं जब भी मेकअप करती हूँ, कोई भी मैं ड्रेस वेयर करती हूँ, मैंने उसके बाद आंखों के नीचे ग्रीन पेंसिल लगानी कभी नहीं भूली। और लगानी कैसे, आपने थोड़ी सी इसको लगा के फिर अपने हाथ की मदद से इसको यूँ कर देना है और वो अच्छे से ब्लेंडिंग उसकी हो जाएगी। और देन तो यहाँ हमारा ये मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हमने हाइलाइटर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था, क्योंकि अगर हम हाइलाइटर का इस्तेमाल करते तो हमारा मेकअप बहुत भड़कीला और वही जो केकी मेकअप होता और बहुत जल्दी वो हो जाता, हमारा लगता कि शादी वाला मेकअप, पार्टी मेकअप आ जाता, तो नो मेकअप लुक नहीं आना। अच्छा जी, अब लिपस्टिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है वो है जी, आपने हमेशा लिप्स को आउटलाइन करना है पेंसिल की मदद से। अगर आप ब्रश से लगाते हैं, ग्लोस लगाते हैं, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, पहले आपने अपने लिप्स को आउटलाइन करना है, देन आपने लिपस्टिक अप्लाई करनी है। बिगनर्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर जो भी लिपस्टिक लवर है उनके लिए ये चीज़ है कि आपने हमेशा अपने लिप्स को शेप देनी है। हम आते हैं लिपस्टिक पे। नूड कलर मोस्टली नॉन मेकअप लुक में चलता है, तो आपने वही लगाना है। पिंक शेड में आपको दिखा रही हूँ कि यही प्रॉपर जो मैंने आपको मेकअप बताया उसको अडॉप्ट करने के बाद अगर आप ये वाली लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो आप पार्टी वगैरह किसी अच्छे फंक्शन के लिए तो ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल रोज़ पे चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही लाइट और नूड कलर आपको चाहिए। तो अब हमने लिपस्टिक भी बात कर ली प्रॉपर। मैंने आपको मेकअप के सारे टिप्स बता दिए कि कौन कौन से मेकअप के टिप्स अडॉप्ट करने हैं, गर्मियों में किस तरह मेकअप करना है। अच्छा, ये जो मैंने आपको मेकअप का प्रॉपर सारा तरीका बताया है, ये गर्मियाँ हो, सर्दियों, मिड सीजन, किसी भी सीजन में आप ये वाला मेकअप अप्लाई करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आप अपने फेस को लॉक कर देंगे एटलीस्ट फुल डे के लिए। अगर आप समर में कोई भी पार्टी मेकअप करना चाहते हैं ना, बाकी वही मेकअप आप रखेंगे, तो थोड़ी सी आप उसमें मुसरत मिसबा बीबी क्रीम आपके पास जो भी है ना, उसमें मुसरत मिसबा इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अगर मुसरत मिसबा भी आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो बीबी क्रीम जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसी को आप 2 टाइम अप्लाई कर लें, देन भी आपकी बहुत अच्छी कवरेज हो जाएगी और आपका पार्टी मेकअप हो जाएगा और आपको स्वेटिंग भी नहीं होगी। स्वेटिंग हमने स्किन पहले ही रेडी कर ली थी, इसलिए किसी टाइप की स्वेटिंग नहीं होगी। आप ये मेकअप किसी भी वेदर में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, वीडियो के एंड पे मैं अपनी फ्रेंड्स को बताती जाऊँ जिनको हमेशा मुझसे होता है कि मैं अपना मेकअप पाउच उनको नहीं दिखाती, तो आज मैंने अपनी सारी प्रोडक्ट आपके सामने खोल के रख दी हैं। सारी आराम से स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट मुझसे ये क्वेश्चन मत करें कि मैं आपसे छुपाती हूँ। तो सारी चीज़ें देख लें, यही चीज़ें मैं लगाती हूँ जो मैंने आज अप्लाई की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।